ओम नमो नारायण गुरुदेव भगवान। जी तेरह जी। आपका शुभ नाम? राजेश्वर नंद महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री राम भद्राचार्य जी। गुरुदेव भगवान आप किस अखाड़े से हैं? रामानंदी। दोस्तों, जब मैं धर्म यात्रा कर रहा था तो गुरुदेव भगवान विद्या साधक हैं, महामाई के साधक हैं। और ये सब जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, नित्य इनके द्वारा ऐसे ही पूजन पाठन किया जा रहा। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि ये सब सारी पुस्तकें दिखाएं। गुरुजी द्वारा रोज ऐसे ही साधना की जाती है। नित्य इनके द्वारा कई घंटे 12-12, 13-13 घंटे यहीं पर बैठकर, इसी स्थान पर बैठकर इनके द्वारा साधना की जाती है। इनके द्वारा कई तपस्या भी किया गया है। आइए इनसे चलकर वेद पुराण के विषय में, इनके द्वारा किस प्रकार की सिद्धियां हैं, इसके विषय में इनसे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, ज्योतिष आज की डेट में ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। नाना प्रकार के लोग कष्ट में हैं और सबसे बड़ा कुंडली में जो दोष होता है ना, वैसे तो राहु शनि मंगल गुरु राहु केतु होते हैं, लेकिन पितृ दोष के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जी। आज की डेट में जो भी व्यक्ति है पितृ दोष से परेशान है जी। पितृ दोष क्या है, क्या होता है गुरुदेव भगवान? पितृ कैसे, पितृ मतलब छाया बनी होती है उन पर जी, और कैसे दूर हो सकती है पितरों की छाया? जैसे किसी व्यक्ति की लंबी आयु है, 70 वर्ष 60 वर्ष, और कोई कोख में जन्म लिया, पितर तो पेट में भी अकाल मौत हो सकती है। जैसे 7 महीने का बच्चा, लेकिन पितर होता है लड़का, लड़की नहीं। पितर जैसे अकाल मौत हो गई किसी भी कारण, हमने महिला ने कोई तीखी चीज खा ली है, कुछ भी, मतलब उसको वो बच्चा नष्ट हो गया पेट में ही, तब भी अकाल मौत होगा। किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो आपको समझाएगा आपका पितृ दोष है। महाराज जी पितृ दोष क्या है, वो बताएगा। आपके 3 बेटे हैं, कहे नहीं हमारे तो 2 बेटे हैं। कोई बेटा पेट में नष्ट हुआ है ये पैदा होने के बाद? हाँ महाराज जी, वो बहुत पहले की बात है। वही पितृ होता है जिसकी ज्योतिष आपको बताए, ज्योतिषाचार्य आपको कुंडली देख के बताए आपकी कुंडली में तो पितृ दोष है, तो आप समझ जाइए वही बालक की जिंदगी लंबी थी और पितृ की होनी में गया है और वो हमें सता रहा है। अब भागवत के बारे में, जैसे भागवत में धुंधकाली गौकर्ण की कथा आती है ना, आपने सुने होंगे जी। गौकर्ण का भाई धुंधकाली था, वैश्यागमन और अत्याचार करता था, वो प्रेत योनि में चला गया। तो गौकर्ण गुरु जी के पास गए, गुरु जी मेरा भाई को कैसे मुक्ति मिली? तो शॉर्ट में ही बताएंगे, वैसे तो लंबी कथा है। तो गुरु जी ने बताया इसको 7 दिन का भागवत पाठ कराएं, तो उससे 7 पोए का जो बांस लगेगा उस पर एक दिन कथा होगी और वो बांस की पोई नष्ट हो जाएगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी 7वें दिन। तो पितृ दोष अकाल मौत से व्यक्ति खत्म होने से वो पितृ दोष बनता है और हमारे घर के परिजन पे ही सताता है, क्योंकि हम पितृ आपके कारण बने हैं। हम जो धन माया जो भी हमने यही छोड़ी है, हम तो कुछ लेके नहीं गए, तो मेरा हिस्सा है पूर्व कुछ भी है तो उस पर मेरी मुक्ति कराएं, जिससे हम पितृयोनि में जो भटक रहे हैं ना न मिले। इसीलिए वो घर में कामों में रुकावट होना, कितनी कुंडली में पितृ दोष होता है तो वो नाना प्रकार के कष्ट होना, काम बनते बनते रुक जाना, घर में कोई शुभ मंगल कार्य होने जा रहे हैं, विवाह शादी कुछ भी, तो उसमें अड़चन डालना, रोग पैदा कर देना, और डॉक्टर के पास जाते हैं कोई रोग नहीं है, रिपोर्ट सही है, तो पितरों का भी इसमें दोष होता है, तो आपको कष्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए हम पितृ दोष की एक सबसे बड़ा उपाय है नारायण बलि। गंगा स्नान करें, आप अमावस्या को दान दें, ब्राह्मण को मंदिर में गौ को खिलाएं, या पक्षियों को दाना खिलाएं, जिससे हमारा पितृ दोष नष्ट। हाँ, कोई पितर आपका जिद्दी हटी है तो आप बहुत विशेष पूजा जो नारायण बलि की होती है, किसी भी पंडित जी से मिलके, योग पंडित जी से, तो अपनी पितृ दोष की शांति कराएं। और ये गंगा के तट पर ही पितृ दोष शांत होता है, गंगा जी के किनारे नारायण बलि वगैरह कराएं। तो ये हमारी कुंडली में सबसे बड़ा भयंकर जो दोष बताया गया है वो
पितर ही दोष होता है। गुरुदेव भगवान, जिसे माने कि शनि ग्रह है जी शनि ग्रह किसी पर, किसी को शनि लग रहा है, किसी को राहु केतु लग रहे हैं, ये सब क्यों लगते हैं और इसका उपाय क्या है भगवान? देखो, शनि ग्रह होता है, ये भगवान राम की भी कुंडली में साढ़े साथी शनि था, विक्रमादित्य राजा था, तो उसने उनको भी नहीं छोड़ा। अब बात आती है सभी, शनि ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, हनुमान जी ने बस शनि को बस में किया है। जब हमारी कुंडली में कोई शनि दोष बैठा होता है तो हम सीधी डायरेक्ट ही हनुमान जी की शरण में चले जाएं, उनका सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा नित्य पठें करें, सूर्य को जल दें, हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं, नित्य हनुमान जी की आप शरण में जितने भी सानिध्य में जाएंगे तो शनि आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। गुरुदेव भगवान, किसी को भूत लग जाना, किसी को चुड़ैल लग जाना, किसी को जिन लग जाना, इसका क्या उपाय है भगवान? इसका उपाय देखो, ये तो पहले से ही परंपरा चली आ रही है और हमारे कलयुग में तो ये ज्यादा ही है, भूत लग जाना। उसमें भी आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे ना, तो हनुमान चालीसा में ही लिखा है आपको, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के आप शरण में जितने भी सानिध्य में जाएंगे तो आपका हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी के ऊपर प्रेत छाया है, भूत की छाया, उसे हनुमान जी का नाम लेवाएं, हनुमान चालीसा उसको अध्ययन कराएं उसके मुख से ही। तो बस मेरा मानना है हनुमान जी से बढ़ के कोई शक्ति भूत पिशाच कुछ नहीं है उसके लिए। गुरुदेव भगवान, वेदों और पुराणों में क्या लिखा है और क्यों आजकल के युवाओं को उसको अध्ययन करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए भगवान? ये तो देखो, हमारे आजकल के बच्चे हैं, वेद को कहाँ मानते हैं, भागवत कथा पंडाल में जाते हैं, व्यास जी उनको कथा सुना रहे हैं, तो वो फोन में अपने लगे हैं। आज फोन हमारे इसमें युग में आ गया ज्यादा, तो वेद और उसके बारे में तो वो कुछ अज्ञान है, उनको कुछ बोलोगे ना तो वो कुछ समझेंगे नहीं, कितने वेद होते हैं, वेद क्या होता है, ये तो उनको बस मूवी के बारे में उन्हें पता है। और ये हमारा जो गेम वगैरह क्या जो चाइनीज गेम है, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है उसमें। तो आज के बच्चे तो बस चाइनीज भोजन करते हैं, विदेशी, और विदेशी बस गेम और यही सब। हम तो उससे बहुत परे हैं, इसके बारे में तो हम इतना ही बता पाएंगे आपको। गुरुदेव भगवान, कलयुग क्या है और आने वाला समय कलयुग का कैसा होगा और कलयुग का क्या प्रभाव होगा आने वाले समय में गुरुदेव भगवान? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है बच्चा आपने। लेकिन कलयुग क्या है? कलयुग में हम और आप ही है। कलयुग में कोई तीसरा नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग कलयुग में तो बहुत अच्छा ही है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में आप भगवान का ही नाम लेते रहो। कितनी अच्छी बात बताइए, आप पूजा मत करो, जप मत करो, व्रत मत करो, दान मत करो, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो। कलयुग, और कलयुग किसी और ने नहीं बनाया है, कलयुग हमारे और आपके ही व्यक्ति। जैसे किसी मनुष्य उल्टा बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, तो उस पर कलयुग तत्व है, हमारा मानना है। कलयुग का उस पर प्रभाव है। वो व्यक्ति तो वही है हम, एक व्यक्ति उसके बगल में बैठा वो सरल है, कितना मीठा बोल रहा है, और एक व्यक्ति बस क्या ही बोल रहा है, वो अब शब्द बोल रहा है, माँ को माँ नहीं समझ रहा है, पिता को पिता नहीं समझ रहा है, भाई को भाई नहीं समझ रहा है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, मेरा मानना तो है उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। गुरुदेव भगवान, जैसे आप माई के साधक हैं, दुर्गा माँ के साधक हैं, नित्य आपके द्वारा उनके हवन किया जाता है, पूजन किया जाता है आपके द्वारा। गुरुदेव भगवान, किस प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त है और किस प्रकार के रोगों को, किस प्रकार के दुख कष्ट भूत पिचास को आप दूर कर देते हैं गुरुदेव भगवान? देखो, हम तो दूर नहीं कर देते, हम भी तो एक मनुष्य हैं, आप जैसे ही है, ठीक है। हम बचपन से ही हमारा लगाव था श्री बालाजी से, हनुमान जी से, और हमारे जीवन में नाना प्रकार की उन्हें चमत्कार दिए, बहुत सारे हैं। हम इतने सारे हैं जो हमें सोचने लग जाएंगे ना तो हम याद भी नहीं कर पाएंगे, और जो जल्दी के हैं प्राचीन तो हम बता नहीं पाएंगे। जो नवीन है हमारे साथ में घटनाएं, तो बहुत बहुत हमारे ऊपर संघर्ष आया। हमने बचपन से ही बस ब्रह्मचर्य धारण किया है, बस जैसी बालाजी की कृपा हुई है, संकेत हुई है। तो हम पहले तो बस उन्हीं को गुरु मानते थे। हनुमान चालीसा में जो बताया है,
गुरु जब तक अच्छा न मिले तब तक आप भोले बाबा को, हनुमान जी को, किसी को भी मान लो, उसकी जब उनकी कृपा हमारे ऊपर हो गई पूर्ण रूप से, तो हमें गुरु रूप में श्री राम भद्राचार्य जी उनके परम भक्त हैं, तो हमारे मन में ऐसा प्रभाव हुआ। नहीं तो लगता है गुरु की अवहेलना करेंगे, गुरु बना लें मनुष्य शरीर में, तो पता नहीं, कई गुरुओं के बारे में हमने सुना है, लेकिन हम तो किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे। गुरु सब अच्छे होते हैं, और गुरु का जो मंत्र होता है बस वो आप पकड़ लीजिए। गुरु तो एक शरीर होता है, शरीर तो सबका एक दिन छूटेगा। गुरुदेव भगवान, कोई किसी से झूठ बोले, कोई किसी को ठगे, किसी का छीने, उसको किस प्रकार का पाप पड़ता है भगवान? देखो, ये प्रारब्ध है। अगर आपने किसी का छीन लिया है, ठीक है, अगर आपने कुछ दिया है पहले से, तो बराबर हो गया। अगर किसी ने छीना है तो आपको एक दिन वो मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा। ऐसा हमने गीता में, भागवत में, व्यास लोगों से, ज्ञानी लोगों से सुना है। अगर आपका किसी ने 10 रुपया ले लिया है तो उसे भूल जाओ। कहते नहीं है, हमारे जो दादा परदादा कहते थे, हमने छोटे से ही कहते थे, बेटा ठगना मत किसी को, ठगे जाओ ठगना मत। समझ पा रहे हैं ना? जी गुरुजी। कोई आपको ठग ले, अच्छी बात है, कोई विचार मत करना, संशोधन मत करना, लेकिन ठगना मत। आप ठगे जाओ और ठगना नहीं। तो हमारा यही मानना है, अगर आपने किसी का ले लिया है तो ये आपका प्रारब्ध है, वो ले लिया है, और नहीं ले लिया है तो कर्जदार है। सीधी सी बात है, उसे आप भूल जाइए। प्रारब्ध है तो आपको मिलेगा, इंतजार भी मत करो। और आप किसी का मत लो। आपने अगर आपका किसी ने ले लिया 10 रुपया, तो आप ये मत सोचो उसने ले लिया तो मैं किसी का ले लूं। आप अपना निर्मल मन करके रखिए। गुरुदेव भगवान, आपके शिष्य बता रहे थे गौरव महाराज कि आपके द्वारा नित्य हवन किया जाता है। हवन की क्या विशेषता होती है और क्यों आप हवन करते हैं गुरुदेव भगवान? देखो, हवन में जो आहुति दी जाती है जी, जो मुंह खुलता है स्वाहा करके, जो अग्नि की पत्नी स्वाहा देवी है, जब मुंह खुलता है ना, तो वही जो सामग्री जाती है मुंह में, यही उनको मिलती है। बाकी फल फ्रूट यहाँ देखो, नाना प्रकार के शनि राहु केतु, ये सब परिवार पर फल लगे हैं, ये तो भगवान महक ले लेते हैं। ये फल तो हम अपने भक्तों को स्वयं प्रसादी रूप में पा लेते हैं। भगवान तो पिता जैसे कोई फल लाता है, कोई भी अच्छी चीज लाता है अपने बच्चों के लिए, तो वो चीज जब खराब होने लगती है ना, तब उसको माता या पिता उसको खाती है। पैसा लगा इसमें, इसीलिए खा लो। और नहीं तो उसको लगता है जब बेटा हमारा खा लेगा ना, तो हमारा उधर वैसे ही गदगद हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, ये किसकी वेदी बनी है? इस पे आप बता रहे हैं शुक्र शनि, ये राहु केतु नवग्रह वेदी बनी है। अच्छा, 9 ग्रह वेदी। जी, 9 ग्रह वेदी बनी है। गुरुदेव भगवान, ये नित्य आपके द्वारा पूजा किया जाता है 9 ग्रह? हाँ, भक्त लोग आते हैं, बस ये तो वो ही बता पाएंगे। आते हैं यहाँ, वो अपनी संतुष्टि उनको बालाजी की कृपा से मिलती है, तो वो आते हैं। अनुष्ठान होता है, रुद्राभिषेक होता है, जैसी कुंडली में जैसा दोष होता है वैसा निवारण यहाँ पे उनका किया जाता है। गुरुदेव भगवान, बीच में शिवलिंग है, शिवलिंग की क्या विशेषता होती है और क्यों शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है गुरुदेव भगवान? देखो, ये तो महादेव है। कहते हैं शिवोहम शिवोहम, न कोई पिता न माता न इनका कोई गुरु, ये तो अपारी शक्ति है, कालों के महाकाल है। क्योंकि नवग्रह चौकी बनी है, यहाँ भद्र चौकी बनती, उस वजह से हमने शिवलिंग की यहाँ स्थापना कर रखी है। और रही बात दूध की और गंगा जल की, इनके जटाओं से ही गंगा जल निकला है, ठीक है। तो दूध से, गंगा जल से, शहद से पंच स्नान इन्हें रुद्राभिषेक कराते हैं। तो जैसे किसी की कुंडली में कोई दोष है, काल सर्प दोष है, तो विशेष भोलेनाथ की इसमें पूजा की जाती है। सावन के महीना में त्रयोदशी नाग पंचमी को इसी स्थान पे हो जाती है, शिव जी के मंदिर में। और बाकी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार विशेष जो धाम है भोलेनाथ के, वहां पे होता है। गुरुदेव को भगवान एक ही है, ठीक है। पत्नी होती है ना, शादी होके वो लाली होती है, बेटी होती है ना, कन्या है वो। जब शादी हो जाती है तो एक वो पत्नी बन जाती है, पत्नी बन जाती है।
फिर कुछ दिन बाद जब बच्चा पे हो जाता है ना तो माँ बन जाती है। ऐसे ही भगवान तो देखो एक ही है, अल्लाह उसको उसके रूप में बोलता है। जो मुस्लिम धर्म है अपने अल्लाह के रूप में बोलते हैं, हम राम कृष्ण देवी भोलेनाथ जो भी नाम है, लेकिन भगवान मानना एक ही है। गुरुदेव भगवान, बढ़ती हुई जैसे मानिए कि आजकल जो सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में लोग जा रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव भगवान? अब देखो, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपने आप को ही जान पाएंगे ना। अब घर में 4 बच्चे होते हैं, वो चारों दिशाओं में जाते हैं, माता पिता की कहाँ बात। अब कोई सनातन धर्म का है तो मानना क्या है, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसा पानी पिएंगे वैसी वाणी होगी। ये तो संसार माया है, तो संसार है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। गुरुदेव भगवान, मानव धर्म क्या है? मानव धर्म तो सबसे ही श्रेष्ठ धर्म है, इससे बढ़ के तो है ही नहीं। मनुष्य धर्म आपको मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य योनि में आप आए, आपको भगवान ने एक हस्तपुष्ट शरीर दिया है जी। अंग दिया है। और गुरुजी, पितृ पक्ष में कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं? जी, पितृ पक्ष में देखो 16 दिन पितरों के बताए गए हैं। अब उसमें जो घर का मेन गार्जियंस होता है वही उसका विधि को करेगा। नए वस्त्र अपने लिए नहीं खरीदना, अगर खरीदना भी है तो वो ब्राह्मण को उसकी कोई तिथि पे दान करने के लिए, ठीक है। नाखून मत काटना, बाल मत काटना, कोई मतलब साबुन भी नहीं लगाना। बताते हैं लोग जैसे साबुन लगाने से गंदे पानी से पी के पितर हमारे चले जाते हैं पितरलोक में, तो यही विधि है। गुरुदेव भगवान, पितृ किस लोक में निवास करते हैं? पितरलोक में ही करते हैं। भगवान, कोई आपकी जीवन काल की ऐसी घटना जो आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें गुरुदेव भगवान? जीवन काल की घटनाएं तो देखो हर मनुष्य के साथ होती हैं, चमत्कारी तो घटनाएं। चमत्कारी घटनाएं उसके विषय में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ तो हनुमान जी, हमें ऐसा लगता है हनुमान जी हमारे स्वयं हमारे साथ रहते हैं। ये अनुभव की बात बता रही हैं। हम कई संघर्ष में और बहुत बहुत संकट में फंसे और हनुमान जी ने मुझे इतना साहस दिया, इतनी हिम्मत दी, जो कि हम क्या ही बताएं आपको। जो बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे हमारे ऊपर जो बीती हुई है। इतना संकट से हमें निकाल के लाए, जो हमने बस सोचा अब जीवन हमारा यहीं नष्ट है। चाहे वो रोग से समझो, चाहे वो पैसे धन से समझो, या परिवार से समझो, जैसे भी समझो, भगवान ने हमें, बालाजी महाराज ने कहते नहीं संकट मोचन है वो, और वास्तव में हम तो उनको बोलेंगे ही संकट मोचन है। हमारे हर संकट में उनने ऐसे सामने से खड़े रहे, लेकिन विश्वास होना चाहिए परम। भगवान कहते नहीं है, जब तक तुम्हें अपने रिश्तेदारों पे विश्वास है, अपने मित्र पे विश्वास है, अन्यथा जिसी पे विश्वास है मनुष्य रूप में, तो भगवान तब तक दूर रहते हैं। जब वो जान लेती है ना हमारे अलावा हमारे अधीन है ये, और हमारे अलावा ये किसी का भरोसा नहीं है, तब भगवान आते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, तो कह रहा भगवान देखो स्वयं नहीं आते हैं, स्वयं बचाने नहीं आते ना, भगवान का ही रूप है मनुष्य, अपने भक्तों को भेज देते हैं जब कृपा होती है। जैसे आपका कोई मित्र परम मित्र है, तब भगवान की कृपा हुई तो भगवान ने उसको आपको भेज दिया, आपका जो संकट आया वो टल गया, तो वो भगवान के द्वारा ही टला गया। वो मित्र को उनने माध्यम बना दिया है। और कई बार होता है वही मित्र हमारा इतना संकट दे देता हमको जीवन में, इतना दुख दे देता है, उस समय भगवान की कृपा नहीं है। मनुष्य वही है, मित्र आपका वही है, लेकिन जब भगवान की कृपा है तब वो आपके प्राण जाते जाते आपको बचा लेगा। तो ये भगवान ही है। और हमारे जीवन में तो बालाजी की कृपा से, बस परिवार से तो काफी दिन से ही हमारा
इतना नहीं रहा है, लेकिन जिस घर में हम जाते हैं उस घर में हमें परिवार का ही प्रेम मिलता है। और हमने हमारे साथ नवजवान बच्चे आए भगवान की कृपा से, बालाजी का ही रूप है, और हमारे साथ रहे, पुत्र बन के रहे, भाई बन के रहे। और बस जैसे जैसे परवरिश हो गई, शादी विवाह होगा, नित्य कर्म चले गए, फिर आते रहे। तो हमारा जीवन तो उसी में बस रहा, संघर्ष में। हमने तो सोचा अब बस एक बालक चला गया तो दूसरा बालक है हमारा। जब दूसरा बालक भी होके तैयार होके चला गया तो भगवान ने ऐसे हमें जिम्मेदारी देते रही। और हमेशा बालाजी की ऐसी हमारे ऊपर कृपा रही है। बस मैं जितना भी उनका गुणगान करूं, जितना भी करूं, बस ऐसे लगता है उनका नाम लेते ही अश्रुधारा में बस डूब जाऊं। बस कुछ ही शब्द नहीं है जो मेरे साथ उन्हें किया है। और बस हनुमान जी बस यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छेद न भावा। लेकिन मैं तो निर्मल भी नहीं हूं, मुझे तो कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, लेकिन भगवान को पता होगा मेरा मन निर्मल है, ऐसा भी है। मैं तो कह देता हूं, हे भगवान, मैं जैसा भी हूं, पापी, अन्यायी, दुराचारी, छली, कपटी, जैसा भी हूं, बस मैं हूं तो तेरा ही। अब तेरा काम है मुझे सुधारना। लेकिन भगवान बालाजी महाराज तो हमसे बड़े प्रसन्न है। और हम बालाजी की कृपा से ही जो हमारे भक्त जजमान भाई बंधु जो आते हैं, हम बस वो ही सही करते हैं। वो हमें संकेत करते हैं, जाओ इसको ऐसे उपाय बता दो और ये अनुष्ठान बता दो, जाओ इसका कार्य हो जाएगा। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती है, बालाजी महाराज कोई संकेत देते नहीं है संकेत, तो बस मुझे लगता है अब यहाँ संघर्ष है, अब ये जीवन इसका है ही नहीं है। अंदर से हाँ, जब तक ये लगता है संकेत है, उपाय बता दो, तो कुछ लगता है। तो बस उन्हीं के उपाय बताते हैं हम, और उन्हीं की शरण में हम उनको बोलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करो, कोई विद्यार्थी है, हनुमान जी का प्रसाद बांटो हर मंगलवार को, 2-3 महीने में समय समय पे चोला वगैरह चढ़ा दो, सुंदरकांड कर लो। सबसे बड़ा कलयुग में हनुमान जी और शनि महाराज की पूजा ही ज्यादा है। अब खाटू श्याम भी को वरदान मिला था, कलयुग में तुम्हारी भी ज्यादा पूजा होगी, ज्यादा लोग जाएंगे। लेकिन हनुमान जी तो अजर अमर देवता हैं। हनुमान जी की तो जहां मंदिर होगा, चाहे वो शिव मंदिर हो, राम मंदिर होगा, तो वहां हनुमान जी होंगे ही होंगे। कोई भी मंदिर किसी का भी हो, आपको वहां हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा अवश्य ही मिलेगी। तो कलयुग में बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, बस वो जो भगवान राम के उनने संकट काटे, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। तो ऐसे ही जीवन बस उन्हीं के आधार जीवन चल रहा है। बस जो भी जीवन बचा है, जितना भी क्षण मात्र, बस बालाजी की कृपा से ही बस संघर्ष जीवन में हर व्यक्ति को मिलता है, लेकिन संघर्ष से हिम्मत मत हारो। ज्योतिष क्या है गुरुदेव भगवान, लोग ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष में एक इष्ट मजबूत होना चाहिए, चाहे आपकी माता शक्ति हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी हो, वो आप इष्ट मजबूत करने के बाद ज्योतिष ये है जो दूसरे के बारे में बताना, चाहे हस्तरेखा देख के बताना, मस्तिष्क रेखा देख के बताना, उसका ललाट देख के बताना, उसका अंग, वो जो जिसके ऊपर जैसी नॉलेज हो, नॉलेज हमें दिलाता है हमारा इष्ट, जैसे हमारे बालाजी है जी। ज्योतिष के माध्यम से हम उन्हीं का नाम से चला रहे हैं। और वो हमें जैसे हमारे सामने कोई भी मूर्ति आई, कोई बालक आया, कोई महान पुरुष आया, कोई भी मनुष्य आया, हाँ महाराज जी मेरे बारे में बताइए, उसकी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बारे में बता देंगे उसको देख के। अगर किसी की नहीं है तो हस्तरेखा का भी ज्ञान उन्हीं के माध्यम से हमें थोड़ा बहुत मिला है, तो वो हमें संकेत करते हैं, हाँ इसको बता दो, इसके 2 भाई हैं। मेरे अंदर से वो चीज आएगी तो बता देंगे,
हम कहेंगे महाराज जी मैं तो भाई हूँ, वो कहेंगे हाँ जाओ पितर दोष है इसकी कुंडली में, कुछ ऐसे अनुभव सामने होता है तो बस हम अपने बालाजी का ही ध्यान करते हैं, अंदर से जो चीजें आती जाती हैं वो सामने हम उसको परोसते रहते हैं, वो सच सच होता रहता है। अब ज्योतिष देखो 80% सच होता है, 20% नहीं भी है ना तो उसे 100 में ही बदलना चाहिए। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है। साधक किसे कहते हैं? अब साधक जो साधना करे, एकाचित मन करके साधना करे, ध्यान अपना लगाए, साधना में योगा करे, तो यही साधक का नियम। गुरुदेव भगवान सेवा क्यों जरूरी है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया है बालक, सेवा क्यों जरूरी है? भगवान के लिए देखो सेवा करो आप और नाम जप करो, और दो चीजें आपने कर ली ना तो इस तरह के कोई दान नहीं है, कितना भी बड़ा दान कर लो आप, जरूरी नहीं है सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा के माला जप करो, आप किसी भी जीव जंतर मनो से कोई भी व्यक्ति रोगी है आप उसे दवाई औषधि कुछ भी उसकी सेवा कर दें तो भगवान की आप पे असीम कृपा हो जाएगी। आप दया खा रहे हैं ना उसके ऊपर। आप कोई भी जन हो, आपका परिजन हो, मित्रजन हो, बाहरी भीतरी कोई भी व्यक्ति हो, तो जो आप सेवा करते हैं ना, सेवा तो सबसे ही परम धर्म है, दान से बढ़ के है। भगवान का नाम आप लो, नाम जप करो और सेवा करो, इससे बढ़ के तो कोई उपकार है। गुरुदेव भगवान कोई आजकल फोन पे भी लोग झाड़ा लगाते हैं, तो गुरुदेव भगवान फोन पे झाड़ा लगाने से भी काम बन जाते हैं? अब देखो ये तो खैर फोनों वाली बात है, वैसे उचित नहीं है, लेकिन जब कोई पीड़ा से है और आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा है, अगर दूरियां हैं तो आप उसी बस आशीर्वाद दे दो। मैं तो ये मानना करूंगा, मेरे पास भी ऐसे कोई फोन आते हैं तो मन तो अंदर से खिन्न। आजकल की युवा नशा करते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश? अब ये कलयुग में तो नशा, आजकल के बच्चे 10-12 साल के 13 साल के व्यसन पर जाते हैं, ये होता है संगत का असर। मेरे मानना है संगत का असर ही होता है, नशा करते हैं। अब नशा पेट से तो करके नहीं सीखते हैं, आप किसी संगत में गए, कोई दोस्त है आपका, परिजन कोई है, मित्र है, तो उसने अगर कोई व्यसन करने लगा तो आदमी उसी से सीखने लगा। अगर नशा तो देखो हर चीज का नशा है, आप भक्ति कर रहे हैं उसका भी नशा है, बहुत अच्छा है, आप जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भोजन भी एक नशा ही होता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा। भगवान अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुंचे, बोले श्री कृष्ण सबसे बेकार चीज क्या है? बोला बहुत अच्छी बात हुई, तो जरूरत से ज्यादा कोई चीज ग्रहण करना, जरूरत से ज्यादा कोई चीज। अब जरूरत से ज्यादा हम भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, वो बेकार चीज है ना, और जरूरत से ही उतनी चीज लें, वो ही एक अमृत के समान बताई गई है। अब नशा भी व्यक्ति, पहले देखो समुद्र मंथन हुआ था, मदिरा निकली थी, और आज वो शराब के रूप में, जहर के रूप में, हाँ अगर उसे आप लिमिट में दवाई के रूप में भी अगर लेंगे ना तो आपके शरीर के लिए लाभकारक है। अगर उसे आप लेंगे भोजन की तरह अनाप शनाप लेंगे या अपार लेंगे तो फिर वो नशा है और आपकी इंद्रियां नष्ट कर देगी आपके शरीर को। तो का संगत क्यों करना चाहिए? देखो संतों का संगत, उससे हमें ज्ञान मिलता है, अच्छी चीज। अब जैसे कोई व्यक्ति बोले पानी पीता है, दूध पीता है, अब कहे अमृत क्यों पीना चाहिए? अब इसके समान तो कोई चीज ही नहीं है। साधु तो भगवान से भी बढ़ के हैं, उनका हृदय इतना कोमल होता है, इतना मधुर होता है, लेकिन मक्खन के समान बताया है संतों का। लेकिन अब तुलसी बाबा ने तो ये कह दिया, संतों का मक्खन को तो अग्नि पे पिघलाते हैं तब घी बनता है, उनका तो हृदय उससे भी बढ़ के बताया गया है।
तो संतों का संगत करेंगे, हमारी सद्बुद्धि शांत रहेगी, अच्छे विचार आएंगे, ज्ञान आएगा, हमको अच्छे मार्ग पे हम चलेंगे। गुरुदेव भगवान, आपके गले में एक तुलसी की माला विराजमान है, आपने धारण भी किया है। गुरुदेव भगवान, तुलसी क्यों धारण करनी चाहिए और तुलसी धारण करने के बाद किस प्रकार का परहेज करना चाहिए भगवान? देखो, तुलसी हमारे कंठ पे होना अनिवार्य है, और जीते जी नहीं, मरते दम तक भी तुलसी का हमारे अंग में होना चाहिए। इसीलिए तुलसी कंठ पे जो लोग तुलसी माला पहने होते हैं, अंतिम टाइम अगर उनके मुख में कोई तुलसी दल न डाल पाए तो तुलसी की जो सब वस्त्र उतार लिए जाएं, सोना चांदी ज्वेलर वस्त्र जो भी, एक तुलसी की लकड़ी की जो माला है ना, वो हमारे साथ में जला दी जाए ना, तो व्यक्ति कितना भी पापी आत्मा हो, लेकिन उसको एक बार मुक्ति मिल सकती है। गुरुदेव भगवान, पूरी दुनिया के लिए आपका संदेश? अब दुनिया के लिए संदेश तो देखो, अच्छा भोजन करें, माता पिता का सेवा करें, रामायण का अध्ययन करें, तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हम तो यही मेरा मानना है, रामायण का अध्ययन करेंगे, शाम को समय मिले, परिवारजन जो भी हो सबको बिठा के, आप ज्यादा नहीं 10 चौपाई, 15 चौपाई, 20 चौपाई, इतना ही अगर रोज करें और उसे हृदय से लगा के करें। ये नहीं है आपने चौपाई करी इधर से उधर, आपने उस पर अमल करें, तो रामायण हमको जीना सिखाती है। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जीते रहे बच्चा, जीते रहे।